काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जजीज, विफाकी वुज़रा, वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में नई रिवायत कायम। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा हल्फ के दौरान साथ खड़ी रहीं। सदर आरिफ अलवी ने फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। अहलिया भी अदालतों में पेश होती रहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ के बाद पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच मुकदमा सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल हसन जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजीज तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजीज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। उन्हें 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इससे कबल जस्टिस काजी फायज ईसा 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर होंगे। काजी फायज ईसा के लिए बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तिलाफात को ख़त्म करना और अवाम का एतमाद कायम करना अहम चैलेंजेस होंगे। पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक और फैज़ाबाद धरना केस समेत अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी। 21वीं आईनी तरमीम केस में शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई मुलाकात के दौरान जज्बाती हो गए। मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मईशत समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। सुबकदोश चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ विंग्स का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा। नवाज शरीफ हर बार प्लस हुए, माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क व कौम को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। मरियम नवाज का खिताब। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लाहौर मास्टर प्लान बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया तो पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। साबिक वजीर आला पर रावलपिंडी के दहशतगर्दी केस में मुलव्वस होने का इल्जाम। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी से लाहौर लाया गया, अब लाहौर से दोबारा रावलपिंडी मुंतकली होगी। समाअत के दौरान पुलिस की
पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15 से 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़कर 7000 रुपए मुकर्रर। रावलपिंडी का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी में स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए मुकर्रर हो गया, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10 किलोमीटर पर 200 रुपए का इजाफा। बेकाबू महंगाई ने सफर भी मुश्किल बना दिया, मुसाफिर फट पड़े। लाहौर से बखर जा रहा हूँ, पहले किराया था 2250 रुपया, अब किराया है 2350 रुपये। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल कम किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। आमदन वहीं पे है, 0 पॉइंट पे आ गई है। बाकी आपके सामने जो हालात बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। अब डीजल जो अपनी जेब से डलवा रहे हैं और आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर किरायों में भी कमी हो जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन के समारात अवाम को न मिल सके। पेशावर में चीनी बदस्तूर 190 रुपए किलो में फरोख्त। होलसेल और परचून मार्केट में फ़र्क 30 रुपए किलो हो गया। कोयटा में चीनी 170 रुपए में किलो, थोक में 160 रुपए किलो दस्तयाब। दालें भी 20 से 100 रुपए तक महंगी कर दी गईं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फेस्को रीजन में 104 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 16 लाख जुर्माना। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 7899 मुकदमा दर्ज। कसूर में भट्टे और मुतअद्दिद घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। 8 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से भी दर्जनों मुलजिम धर लिए गए। ननकाना साहब में 234 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs का इंदराज। 30 अफराद ज़ेर हिरासत। डिटेक्शन बिल की सूरत में 1 करोड़ 95 लाख रुपए जुर्माना। खुशाब, हाफिजाबाद, मीरपुर, माथिलो में भी कार्रवाइयां। FIA का करेंसी स्मगलर्स, हुंडी हवाला में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 1 साल के दौरान 416 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। छापों के दौरान मुतअद्दिद दुकानों और दफातर को सील किया गया। 3 अरब 54 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA ने बैरून मुल्क मुकीम हुंडी हवाला और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलरों के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक काकड़ अपने दौरे के दौरान आलमी मीडिया के नुमाइंदों और अमरीकी थिंक टैंक्स से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह रवाना हुए। नैब तरमीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन PTI ने 2 बार अपने हवारियों को NOC देने के लिए नैब का कानून तब्दील किया। राजा रियाज को नून लीग में खुश आमदीद कहा। शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। निगरान हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। आलमी मार्केट में कीमत कम, फिर भी तेल महंगा कर दिया गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा करने वालों ने सारी अवाम को डिफॉल्ट कर दिया। गरीब तबका कहां जाएगा? अगर अब भी अवाम बाहर ना निकले तो ये हुक्मरान अपना एजेंडा पूरा करेंगे। अशराफिया कुछ नहीं करते, सिर्फ अवाम का खून चूस रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर लुटेरों को मुसल्लत कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 19 सितंबर को कराची में 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। कराची का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में शॉर्टफॉल है। पानी की चोरी रोकने की जरूरत है। हम पानी को रिसाइकिल करेंगे ताकि सनतों में उसका इस्तेमाल हो। नए कानून के मुताबिक पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। K4 मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को पानी से धोया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने LWMC को लाहौर की सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क दे दिया। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को गैर मयारी फ्यूल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बार बार एंटी स्मोक पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों को 2 माह के लिए सील किया जाएगा। चावल और दीगर फसलों की बाकिया जलाने से रोकने के लिए काश्तकारों से पेशगी बयान हल्फी लिया जाएगा।
बीआरटी पेशावर की मुश्किलात में इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 करोड़ रुपए देने से साफ इनकार। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत लिखकर पैसे मांगे थे। पिछले माली साल के दौरान बीआरटी के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए। रकम इस्तेमाल न होने से फंड्स लैप्स हो गए। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बनाई। महकमा ट्रांसपोर्ट को इस वक्त फौरी 1 करोड़ रुपए दरकार हैं। लैप्स शुदा रकम पर नजरसानी करके 1 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। खत में इस्तेदा। पंजाब के कई शहरों में बारिश, लाहौर में कहीं तेज बारिश और बूंदाबांदी। तेज हवा से हब्स का जोर टूट गया। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। रायबंड, शरकपुर शरीफ, आरिफवाला में भी बादलों की एंट्री।